ओके बेटा, एग्जाम्पल 5.6, इसमें हमें ये एक थ्रेड दे रखा है, 2 मीटर लेंथ है इसकी, दिस इज 2 मीटर लेंथ, और इससे 6 किलो सस्पेंडेड है, ये 6 किलो इससे मास सस्पेंडेड है। और फिर आपने इसके मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पर मिडिल, इसके 1 मीटर ऊपर से और 1 मीटर नीचे से, यहाँ इस पॉइंट पर 50 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूसली लगा के रख रखा है। आपने इसे कंटिन्यूसली 50 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा, तो वर्टिकली देखिए इसकी जो शेप हो जाएगी इस थ्रेड की कुछ इस तरह से हो जाएगी, और डाउनवर्ड शेप वर्टिकली ऐसे रहेगी बिल्कुल एकदम। ये आपने कंटिन्यूसली 50 न्यूटन का फोर्स लगा के रख रखा है, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब हर पॉइंट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो किसी भी पॉइंट पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, हर किसी पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन हम इक्विलिब्रियम लेते किस में है? जिस पे फोर्स लग सके। फोर्स किस पे लगता है? मास पे। मास कितने दे रखे हैं? एक तो मास 6 दे रखा है, 6 kg यहाँ पर, दूसरा डायरेक्ट फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन यहाँ पर, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये 6 किलोग्राम ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना बैकवर्ड मूव कर रहा है, ना अपवर्ड मूव कर रहा है, ना डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है mg, 6g, और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो ये 60 हो गया। 60 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन इस डाउनवर्ड फोर्स से नीचे तो नहीं आ रहा। इसका मतलब टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। टेंशन, अगर इस स्ट्रिंग में मास नहीं है, और दूसरा इस स्ट्रिंग पे कहीं भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टेंशन जितना यहाँ होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, हर जगह सेम। लेकिन अगर कहीं पर अगर कहीं बीच में फोर्स लग रहा है, तो अब ये स्ट्रिंग अलग हो गई, ये स्ट्रिंग अलग हो गई। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग के टेंशन से मैच नहीं करेगा। लेट मैंने यहाँ पर टेंशन ले लिया T1, तो यहाँ से यहाँ तक T1 का T1 टेंशन होगा, तो यहाँ पे भी हम T1 दिखाएंगे। हमेशा जब भी टेंशन फोर्स दिखाया जाता है पेयर की फॉर्म में दिखाया जाता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग की तरफ होती है। जिधर स्ट्रिंग हो, तो इस 6 किलोग्राम के स्ट्रिंग इस तरफ है, तो टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स स्ट्रिंग। इस पॉइंट पर टूवर्ड्स स्ट्रिंग, तो ये टेंशन आपने दिखा दिया। इस पॉइंट पर टूवर्ड्स स्ट्रिंग, और इस पॉइंट पर टूवर्ड्स स्ट्रिंग, ये टेंशन आपको अलग दिखाना पड़ेगा। ये भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, ये भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, और इस पर केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं, 60 और T1। T1 के इफेक्ट में ऊपर नहीं जा रहा, 60 के इफेक्ट में नीचे नहीं आ रहा, तो 100% T1 = 60 होगा। ये एक इक्वेशन मिल गया आपके पास, T1 = 60। इस पॉइंट पे देखें तो टेंशन इस तरफ है, इस T2 को मैंने रिजॉल्व कर लिया। ये एंगल वर्टिकल से मान लीजिए थीटा हमने लेट किया है, और यही आपसे पूछा है कि थीटा कितना होगा, तो T2 को रिजॉल्व किया। T2 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया T2 cos थीटा, और T2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin थीटा। आपने T2 को रिजॉल्व कर लिया, मतलब T2 cos थीटा और T2 sin थीटा, ये 2 कंपोनेंट्स काम करेंगे। T2 को भूल जाएंगे, क्योंकि T2 के 2 कंपोनेंट हमने ले लिए हैं। तो अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट लग रहा है T2 cos थीटा, और T2 cos थीटा और T1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है T1। तो ना तो T2 cos थीटा के इफेक्ट में ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ना T1 के इफेक्ट में नीचे आ रहा है। इसका मतलब T1 100% T2 cos थीटा के इक्वल आएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये पॉइंट ना तो 50 न्यूटन के इफेक्ट में राइटवर्ड्स मूव कर रहा है, ना T2 sin थीटा के इफेक्ट में लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब 50 T2 sin थीटा के जस्ट इक्वल आएगा। तो T2 sin थीटा 100% = 50 न्यूटन। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। 50 = T2 sin थीटा, T1 = T1 cos थीटा, और T1 की वैल्यू 60 है, तो T1 को मैं 60 लिख सकता हूँ यहाँ से। तो इक्वेशन आ गई 50 = T2 sin थीटा, 60 = T2 cos थीटा। थीटा आपसे पूछा है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, 1 में 2 का डिवाइड किया। हमने किया इक्वेशन नंबर 1 / 2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का, T2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा = 0 से 0 कैंसिल, 5/6। तो थीटा = tan इनवर्स 5/6। दिस इज योर आंसर। यही आपसे पूछा था कि थीटा की वैल्यू बताओ वर्टिकल से, ये जो स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल बना रही है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स 5/6।
तो हमने हर स्टेट को इक्विलिब्रियम में कर लिया, ये मास इक्विलिब्रियम में किया और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम किया, और इनसे हमारे पास जो इक्वेशंस निकली उससे फाइनल रिजल्ट निकला थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/6।